नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बंधुओं हम आपको एक बड़ी रोचक कथा में लेके चलते हैं। बड़ा ध्यान देके सुनने वाली और समझने वाली कथा है। ये गलती आजकल बहुत होती है। परीक्षित कहने लगे, कस्य हेतो परित्वक्ता आचार्येणात्मनः सुरः। हे सुखदेव जी, आपने अभी बताया कि बृहस्पति जी ने अपने यजमान इंद्र को त्याग दिया और विश्वरूप को पुरोहित बनाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या कार्य हो गया था? सुखदेव जी कहते हैं, या सदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाभ्यनदन्त संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः। एक बड़े लोगों के अंदर बड़ी कमी आ जाती है। क्या? स्वार्थवश जो है भक्ति जो करी जाती है ना, वो थोड़ी समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जब आपको राजपद मिल जाता है, मान मिल जाता है, मर्यादा मिल जाती है, जब आपके 100 लोग पैर छूने लगते हैं, तब आप दूसरे के 100 लोगों, आप अपने गुरु का भी 100 लोगों के बीच में पैर छूना, प्रणाम करना छोड़ देते हैं। ऐसा ही हुआ जब इंद्र के साथ ऐसा हो गया, जो इतने धर्मात्मा हैं, धर्म कर्म के जानने वाले हैं, देवताओं के राजा हैं। एक दिन स्वर्ग की सभा में देवराज इंद्र अपना समाज सजाए बैठे हुए थे। इंद्र त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मदोन्मत्त होकर सिंहासन पर बैठे थे और मरुत, वसु, अश्वनी कुमार सभी देवता, ग्रह लोग बड़ी जय जयकार कर रहे थे। इंद्र महाराज की जय हो, आपकी महिमा पूरी पृथ्वी पर वेदों की ऋचाएं गाई जा रही हैं, वेदों के द्वारा आपका गुणगान किया जा रहा है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं जिनसे आप स्वर्ग में कोई कमी नहीं, सभी देवता स्वस्थ हैं, पुष्ट हैं। अब हम लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी छत्र छाया में हम बड़े सुखी हैं। अब ये सब सुन सुन के इंद्र के अंदर और राजा के अंदर यही अहंकार, महाराज प्रजा सुखी है, सारे सुख साधन भरे हैं, खजाना भरा है, तो कौन जरूरत है कोई काम करने की। देव गुरु बृहस्पति उस सभा में आए, इंद्र ने उनकी तरफ नजर तक नहीं करी, ना उठे, ना मुंह से ही प्रणाम किया, ना राधे राधे सीताराम बोला, बिल्कुल अवॉइड कर दिया। और उस समय अपने आप को महान, अब महाराज जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो चारों तरफ देखा। अब इंद्र के ऐसे व्यवहार से गुरु जी का हृदय दुख गया और उन्होंने वहां से तुरंत लौट जाना ही उचित समझा। ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभु। गुरु जी उसी समय सभा से चले गए। सोचा इंद्र को जो है अब मद विकार हो गया है, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कोई संसार में है ही नहीं, इसीलिए कहा गया है। अच्छा होता नहीं है, जब कभी कभी कोई आता है एकांत में अपना काम बनाने, अरे गुरु जी साष्टांग प्रणाम होता है, बिल्कुल लौट जाएंगे, रे दुनिया में इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। और वहीं गुरु जी अगर थोड़ा बाहर मिल जाए तो घुटने से प्रणाम होता है। और गुरु जी की कृपा हो चाहे भगवान की कृपा हो, कोई भी मान लो, देखो उन्नति और अवन्नति का जिम्मेदार तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा गुरु ही माना जाता है। तुम्हारे चरित्र का जिम्मेदार, तुम्हारे व्यक्तित्व का जिम्मेदार तुम्हारा कुल, जाति, माता पिता माने जाते हैं। ये तुम मानो और चाहे ना मानो।
अब देखो परंपराएं टूट गई हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर गाँव में किनारे कहीं पर कोई लड़का बीड़ी पीते हुए किनारे मिल जाए तो बड़े बुजुर्ग उसको बुलाते थे, तुरंत इधर आओ जी, बताइए है तो काके छोरा हो रे। तो किस आप कोई लड़की इधर उधर घूमती मिल जाए तो रे को बुलाया, लाली तू किसकी लाली है रे। अब बता देने फलाने का मैं छोरा हूँ, फलाने का लाला हूँ। तेरा बाप जो है इतना नामी है, इतने अच्छे खानदान से है, तेरे गांव का पूरा पूजा वूजा किया जाता है, पैलगी की जाती है, और तो फलाने का लड़का हो के बीड़ी पी रहा है। तो लोग जगा देते थे कि अरे तुम जो ये काम कर रहे हो ये तुम्हारी कुल परंपरा के अनुसार नहीं है। और फिर पीठ पीछे क्या कहते थे, हे देखो फलाने ने अपने लाला लाली को कैसा जो है संस्कार दिया है, खुले में जो है नशा पत्ती कर रहा है, शर्म लिहाज नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बन जाता है, माता पिता बन जाते हैं। अब अगर कोई आध्यात्म, देखो बगैर आध्यात्म के पुण्य अर्जित नहीं हो सकता है, और आध्यात्म पुष्ट बगैर गुरु के नहीं हो सकता है। अब अगर आपकी उन्नति हो रही है, धन धर्म राजपद मिला है, तो कहीं न कहीं तुम कोई न कोई मान के चलना, कोई माने दुनिया में ना माने विश्वास अंधविश्वास, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका अपना कोई मार्गदर्शक गुरु न हो। कोई कितना भी छुपाए, हम ये नहीं करते, लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन हर व्यक्ति का आध्यात्म छुपा के करने वाला चीज है। लेकिन धर्म कहता है जिस मार्ग से तुमको लाभ मिला है उस मार्ग को सार्वजनिक करके चलना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। बड़े बड़े यज्ञों को करवाना, जैसे गुरु क्या करता है, पहले ही से बता देगा महाराज ये महादशा ऐसी चल रही है, इसके ये उपाय कर लेना, बहुत दिन हो गए हैं तुमने ये यज्ञ नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं तुमने दान नहीं दिया है, तुम ये अनुष्ठान कर लो, तुम ये जप किया करो, फलाना दान किया करो। तो वो धीरे धीरे अंकुश लगा करके तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करवाया करता है और तुम्हारे पुण्यों में वृद्धि होती रहती है। आज इंद्र को अहंकार हुआ, उसी तरीके से सभी अभी चले जाइए, अगर आपका गुरु 1000 लोगों में आ जाए तो बिरले ही कोई उठ करके आता है। हाँ, यहाँ एक बार मानी जाती, अगर वो गुरु आर्थिक रूप से खूब प्रतिष्ठित हो, जैसे गुरु जी आए, गुरु जी के साथ में 100 चेला आए, 20 ठो गाड़ी आए, 50 फॉलोअर गुरुदेव महाराज की जय करते करते, तब मजबूरी में सभा में उठ के लोग दौड़ के आके कर देते हैं। अरे अगर कहीं तुम्हारा गुरु शांत है और वो इन सब पाखंडों से दूर रह करके शांति से आकर के अगर तुम्हारे यहाँ आकर के बैठ गया, तो बिरले है कोई व्यक्ति सभा में उठ करके अपने गुरु का प्रणाम करता है, वरने दूरे से राधे राधे कहो बाद में आए, अरे गुरु जी बैठिए अभी आ रहे हैं। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि अपने महाप्रपंच के चक्कर में गुरुओं को अपने इंतजार लोग कराते हैं, गुरु जी बैठो जरा, 2 लोग आए, मंत्री जी आए हैं, जरा उनसे मिलने फिर आपके पास आते हैं। आज यहाँ पर सब महामंत्री, मंत्री, सारे विभाग के ठेकेदार, बिजनेसमैन सब गुणगान कर रहे थे इंद्र का, और इंद्र के अंदर अहंकार हो गया, प्रणाम तक नहीं किया। अब महाराज जब सभा समाप्त हुई तो हर व्यक्ति की आत्मा कचोटती है कि मैंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। तो शाम को ध्यान आया कि गुरु जी के प्रति अपराध हो गया है, और जब हम ही ऐसा करेंगे तो जीवों को क्या मैसेज मिलेगा। आज बहुत बड़ा संदेश गया है, और क्षमा प्रार्थना करने के लिए गुरु जी को खोजना आरंभ कर दिए, लेकिन बृहस्पति जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। कबीरा हरि के रूठते गुरु चरणों में जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय, हो रामा हरि नहीं होत सहाय। अब उधर दैत्यों को पता चल गया कि इंद्र महाराज के गुरु जी रूठ गए हैं, और जिसका गुरु रूठ जाए यानी उसके समझ लो, देखो
कुंडली में ज्योतिष में निकाला जाता है। 9 ग्रह पीड़ित करने व्यक्ति का विकास रुक जाता है। और एक 10वां ग्रह होता है। 10वां ग्रह जानते हो? 9 ग्रह तुम्हारे मंत्रों से शांत होते हैं। 10वां ग्रह दान से शांत होता है। 10वां ग्रह दामाद को कहा गया है। ये जो फूफा है, दामाद है, जीजा है, ये 10वां ग्रह है। ये तुम्हारा कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, अगर ये रूठ गए तो रंग में भंग पड़ जाता है। और जिसका गुरुवे रूठ जाए तो उसको समझ लो उसके जीवन में सारा वैभव नष्ट हो जाने वाला है। अब दैत्यों को पता चला, दैत्यों के यहाँ से पूरी अफवाह फैला दी गई कि इंद्र का पुण्य क्षय हो गया। देवता क्यों दैत्यों से हार जाते हैं, पराजित? पराक्रम में देखो, दोनों जो है कश्यप ऋषि की संतानें हैं। दोनों बराबर बली हैं, दोनों शक्तिमान हैं। फर्क क्या है? एक अधर्म मार्ग पे चलता है, एक धर्म मार्ग पे चलता है। एक का खान पान रहन सहन विपरीत है, एक का देवताओं का रहन सहन क्या है? धर्माचरण करो, अपने से पहले दूसरों के सुख का ध्यान करो और समाज की उन्नति को अपना समाज मानो। और दैत्य आचरण क्या है? अपना भला देखो, अपने परिवार का भला देखो, खाओ पियो मौज करो। 4 दिन की जिंदगी मिली है, जब बचेगा तब आगे सोचा जाएगा। और जो बली है उसका संसाधनों पर अधिकार है। यानी यहाँ पर दैत्य जो है दा नहीं जानते हैं और देवता दा जानते हैं। एक ला जानता है, एक दा जानता है, बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पर जब देवता देने वाले हैं तो देवताओं की पुष्टि का कार्य एक बना दिया गया है कि तुम जब सबको दोगे तो समाज के द्वारा तुमको प्राप्त होगा। अब देवताओं ने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई सृष्टि के प्रति। तो पृथ्वी पर ब्राह्मणों ने यज्ञ के द्वारा देवताओं की कृतज्ञता, देवताओं को बल मिलता है यज्ञ के द्वारा। और असुरों को बल मिलता है छल के द्वारा कि तुम कमा के रखो, हम रात में लूट के ले आएंगे। कौन इतनी मेहनत करे जा करके। अब पता चला कि महाराज जिसके कारण हम लोग हारते थे वो काम खत्म हो गया। क्या? गुरु रूठ गए हैं, पुण्य सारा चला गया। जिसका गुरु रूठ जाए उसका तेज चला जाता है, पुण्य चला जाता है, आध्यात्मिक बल चला जाता है। अब दैत्यों ने पूरी अपनी सेना संवारी और सभी लोग जितने स्वर्ग के थे, इनका जब तेज चला गया तो ये देवताओं ने हमला कर दिया। ये स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर भागने लगे, भयभीत हो गए। ये बिल्कुल कोई बल ही नहीं मिला। अब देवता लोग भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले, अब इसका देखो एक ही उपाय है कि तुमको कोई ना कोई अपना वैकल्पिक गुरु बनाना चाहिए। ओरिजिनल गुरु भाग गया है तो वैकल्पिक गुरु बनाओ, यज्ञ तो चालू हो। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम जाकर विश्व रूप को पुरोहित बनाकर दैत्यों से मुक्ति पाने का उपाय करो। अब इंद्रादि देवता जितने थे वो सब विश्व रूप, त्वष्टा का पुत्र विश्व रूप है। ये भी बिल्कुल ब्रह्मा जी के स्वरूप में 3 मुख का था। अब पुरोहित बनने की इच्छा व्यक्त की तो पहले तो विश्वरूप जी ने मना कर दिया। कहा देखो ये सब पुरोहिती का कार्य करना बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि आगे कारण बता देने, इसमें जो अपने यजमान के हित के लिए प्रकृति से भी लड़ना पड़ता है। तो यहाँ तक देखो वशिष्ठ जी ने कहा है, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति करे निंदा। और जब ना लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तोही। पुरोहित कर्म बहुत मंदा बोला गया है। यहाँ पे दूसरा लोग बोलते हैं इसको निगेटिव से भी, निगेटिविटी से नहीं मान के चलिए। ये इसलिए माना गया कि हमें सब कुछ पता है कि तुमको जो कर्म भोग रहे हो, जो तुमको दंड मिल रहा है,
उसके तुम स्वयं जिम्मेदार हो, ये प्रायश्चित तुमको भोगने से ही मिटेगा। लेकिन अब होता क्या है कि हम पुरोहिती करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, यजमान का कुंडली देख लिया, भविष्य देख लिया, तो सोचते हैं कि लाओ इसका थोड़ा जाप अनुष्ठान करा के इसके कष्ट को कम कर दिया जाए। तो सृष्टि के अनुसार ये कार्य अच्छा नहीं माना जाता है कि उसको भोगने दो, उसने दंड किया है। आज बाबा को, पंडित जी को, गुरु जी को इंद्र क्यों ढूंढ रहे हैं? आज राजपाट नष्ट हो गया, वहीं सभा में बैठे थे गुरु जी की खाली राधे राधे करने से हालत खराब हो रही थी। आज राजपाट सब चला गया तो वो गुरु मिले नहीं तो दूसरा पंडित ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए, हवन ववन कराएं, पूजा पाठ कराएं, तो ग्रह हमारे थोड़े जो है सब जो इधर उधर भाग रहे हैं ये शांत हो जाएं। तो विश्वरूप जी ने मना कर दिया, लेकिन वहीं पर वशिष्ठ जी ने कहा कि इस कार्य के माध्यम से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कैसे होते हैं आगे समझिए। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकति आन। महाराज भगवान ने, आपने अभी तक सारी सृष्टि में बनाया होगा, देखा होगा, सबकी सृष्टियों के गुणगान किए गए हैं, लेकिन ब्राह्मण एक विशेष सृष्टि से बनाया गया। ब्राह्मण के बारे में तो विश्वरूप ने कहा देखो तुम मेरे पास आ गए हो, तो सबसे पहले चीज़ है पंडित जी लोगों का एक काम होता है, अगर कोई कह दे बस पंडित जी पाए लगी, तो चाहे इतना बड़ा विलेन हो, शत्रु हो, विरोधी हो, मुंह से यही निकलता है खुश रहो। तो हम तो जानते हैं कि तुम आए हो स्वार्थ की भावना से, लेकिन अब ये भी शास्त्रों में कहा गया जो शरणागत हो उसके कष्ट, और तुम्हारा हम सक्षम हैं। ब्रह्म किसको बोला गया है? 4 संयुक्त अक्षरों से बना हुआ शब्द है बाराहामा। बा का अर्थ है मेकिंग, बनाने वाला। अच्छा, शब्दों का अर्थ कभी कभी निकाल के लिखिएगा। हर शब्द एक अपना भाव देता है। एक उदाहरण के लिए का धातु ले लेना, का शब्द। किसी भी शब्द में जहां पर का प्रयुक्त हो रहा है तो ध्यान देना वहां पे अपूर्णता रहेगी। उदाहरण करके कोई भी शब्द मिला के देखिए, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सब में उत्तर वो प्रश्नवाचक आ रहा है। और जहां बा रहेगा वहां देख लीजिए, वहां पर अग्नि, तेज, मेकिंग, बनाना, बहुत, वृद्धि ही रहेगी वहां पर। अब जहां कहीं भी बा लग जाए वहां वृद्धि नजर आ जाएगी। तो पहला शब्द बोला गया बा, और रा जो है अग्नि का मंत्र है, बीज मंत्र है, तो बनाने वाली। तो यहाँ बा का अर्थ है बनाने वाला ब्रह्मा, और रा का अर्थ है रंग शक्ति जो भगवान विष्णु का बीज मंत्र है, यानी रक्षा करने वाले विष्णु। और हा का अर्थ है हरण, जहां भी हा रहेगा वहां से आगे काम खत्म। हाथ से कितनी भी बड़ी बात कर दो, ये तो अरे हाथ से कर रहे थे, पूरी बात फराहा। कहीं भी पूरी बात चल रही है, ये पूर्णता भी देता है और खत्म भी करता है। अगर हाँ कर लो, कोई कितना चिल्ला रहा है इतनी कहते हाँ ठीक है भाई, काम पूरा हो गया, तो सारी अगले का शोक हर जाएगा, हाँ कर दोगे। अब हरण करने वाला हा का मतलब तो हो गए शिव, और माँ का अर्थ है मुक्ति देने वाला। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये 3 तापों को मुक्त करते हैं। और इन 3 तापों से मुक्त व्यक्ति भी अहंकारी हो सकता है कि हम तो भैया जो है परम ब्रह्म हैं। तो वहां पर माँ आखिरी में मुकुंद, मुक्ति देने वाले मुकुंद भगवान, यानी सब चीजों से मुक्त कर देता। अगर ये तीनों देवता भी रुष्ट हो जाएं तो इनको ब्राह्मण के अंदर वो सामर्थ्य है
इनसे भी तुम्हारी बात बन जाएगी। तो और जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, एक जन्म, दूसरा जीवन, तीसरा मरण और चौथा मोक्ष। इन चारों को अबाध गति से जो चलाता रहता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और इन चारों शक्तियों का जो मालिक है वो परम ब्रह्म, इन्हीं से निकला ना एको हम बहुत श्यामा। और जो परम ब्रह्म को भी अवतार लेने के लिए विवश कर दे कि प्रभु आओ कल्याण करो, किसके द्वारा? अपने यज्ञ के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उसको बोलते हैं ब्राह्मण, संत, गुरु। ये सब साक्षात परम ब्रह्म है। कितनी बड़ी बात है ना, समझो तो बोलते हैं एक को रिवाइट कर दो। जो अब विश्वरूप ने कहा चलो तुमको हम अपना यजमान चुनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जब कभी भी किसी को गुरु बनाओ, किसी को सलाह लो, तो ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अच्छाइयों से मतलब रखो, उसकी अच्छाइयों का ध्यान दो। वो क्या व्यक्तिगत करता है उससे तुम्हारा मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ भी गड़बड़ ही है। यहाँ पर विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच के द्वारा वैष्णवी विद्या सुरक्षित करके शुक्राचार्य से रक्षित असुरों को भगाया और उनसे सारी संपत्ति पुनः स्वर्ग पर देवताओं का राज्य करवाया। अब परीक्षित जी कहते हैं कि जिस कवच के द्वारा इंद्र को विजय दिलाई थी उसे सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं जब कभी भी जीवन में लगे बहुत निराशा है, पराभव है और हताशा हो जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तब व्यक्ति को अच्छे आचार्य के द्वारा विधिवत पाठ करने का विनियोग संकल्प आदि लेकर के नारायण कवच जो है छठे स्कंद में 6, 8वां, 4 से लेके 6, 8 और 36वें श्लोक तक है। इसको विधिवत आप श्रीमद् भागवत के जो मूल पाठ हैं उसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इस कहते हैं हे राजन, पूरी विधि बताई। इस नारायण कवच से इंद्र को सुरक्षित कर दिया कि रोज इसका तुम पाठ किया करना और इससे कभी भी दैत्य तुम पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी कवच, मंत्र, यज्ञ, अनुष्ठान तभी फायदा देता है, लाभ देता है जब उस पर पूरी श्रद्धा होती है और उचित गुरु के माध्यम से लिया जाए। अब धीरे धीरे यज्ञ भी करवाने लगे विश्वरूप जी। लेकिन इधर यज्ञ हो रहा था तो जो यज्ञ में प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से दैत्यों के लिए, क्योंकि उनका ननिहाल दैत्य कुल का था, तो विश्वरूप जी क्या करें, वो देवताओं को भी पुष्ट करें, दैत्य देवताओं की भी स्तुति करें और सामूहिक आहुति डालें। अब इंद्र को लगा कि हमारे ये पुरोहित हैं और दैत्यों को भी पुष्टि के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो दोनों तरफ का काम कर रहे हैं। तुमको राजपाट दिला दिया था, तुमको नारायण कवच मिल गया था, तुमको सुरक्षित कर दिया था तुम्हारे पुरोहित ने। अब पुरोहित व्यक्तिगत अपने कोई काम करें तो इनको लगा हमारा घी यज्ञ में देवताओं की पुष्टि के लिए नहीं, चुप्पे से दैत्यों की भी पुष्टि के लिए ये डाल रहे हैं। तो विश्वासोहि योर मध्य तयोर मध्य अस्ति सौहृदम। विश्वास खत्म होने पर जिस श्रद्धा से पुरोहित बनाया था वो श्रद्धा हो गई खत्म। अब बात समझो, ये जो नए नए गुरु कभी कभी वैकल्पिक रूप से बना लेते हैं हम लोग कि अरे फलाने के यहाँ चलें और जाते ही पूरे चमत्कार हो जाते हैं, हमारे लड़के को नौकरी मिल गई, हमारी बहू के लड़का हो गया, तो तात्कालिक लाभ तो मिल जाते हैं। ये मनो का अब गुरु आध्यात्मिक रूप के लिए इंद्र ने गुरु नहीं चुना था,
ये जो नए नए पांडाल वाले में सुना, ब्रह्मा जी से सुना, यानी ज्ञानियों से सुना, 4 लोगों से, फलाने बाबा आजकल बढ़िया चल रहे हैं, फलाने बाबा के यहाँ बढ़िया मनोकामना पूरी हो रही। इंद्र गए, दीक्षित किए, बाबा की सेवा किए, बाबा से काम हो गए। अब लगा बाबा तो दोनों तरफ काम कर रहा है, अपना भी मौज कर रहा है, अपने भी घर परिवार को धन दौलत दे रहा है, और ये तो बाबा नकली है। तुमको इससे नहीं मतलब रखना चाहिए भाई, तुमको उनके सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, तुम्हारा राजपाट चलता। अब गुस्से में आकर के इन्होंने, कहते हैं कि 3 मुख से प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के लिए आहुति डालते थे और अप्रत्यक्ष रूप से दैत्यों के लिए, तो इन्होंने विश्व रूप के 3 सिर काट दिए। अब जब 3 सिर काट दिए तब ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई। अब इंद्र भागे भागे घूमे, कई साल तक छुपे रहे। अब पता चला, देवता लोग बड़े परेशान कि इंद्र महाराज कहाँ चले गए। तो पता चला कि इंद्र भगवान के जो है हालत खराब हो गई है। अब इधर ब्रह्मा जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी ने एक निपटारा करवाया कि अगर तुम्हारी ब्रह्म हत्या कुछ लोग बांट लें तो तुम उससे मुक्त हो सकते हो। तो विश्व रूप को मार देने पर जो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, तो इंद्र ने अंजलि में जल लेकर के, कहते हैं 1 सहस्त्र वर्ष तक छुपे रहे थे और अपनी पवित्रता के लिए बांट दिया। तो किसने वृक्ष, पृथ्वी और स्त्री और जल, इन 4 लोगों ने इंद्र का जो है वह ब्रह्म हत्या का जो दोष था वो कभी मिटता नहीं है। ब्रह्म हत्या अर्थात है किसी के हृदय मर्म को आप चोट पहुंचा दो, उसके बाद तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो बात हमेशा रहेगी कि फलाने ने हमको ये बात कही ही क्यों थी, भले क्षमा मांग लो, कुछ मांग लो, ये होता जरूर है। तो वृक्षों को उसका क्या दोष लगा कि गोंद रूप से, उसमें फटके गोंद रूप से वृक्षों को गोंद के रूप में दाग लगा। तो वरदान दिया इसके बदले क्या कि तुम काटने के बाद पुनः पूर्व रूप हो जाओगे, यानी डाल काट दिया फिर से छटके, फिर से तुम भरे पूरे हो जाओगे। पृथ्वी पर जब ब्रह्म हत्या का असर गया तो ऊसर बन गया। ऊसर कभी देखेंगे, ऊसर अब तो लोग जान नहीं पाते, इन्हें जमीन घर लेने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। ऊसर में लोहा रख दो 6 महीने में पूरा गल जाएगा। बहुत पहले ऊसर के ऊपर जो मिट्टी होती थी वो पूरी तेजहीन हो जाती थी, खारी हो जाती थी। तो उसको जब गांव में धोबी लोग लेके आते तो उसको रेहू बोलते थे। उसको कपड़े पर लेप करके रखा करके फिर घाट पे पटक पटक के पीटते थे, कपड़े स्वच्छ हो जाते थे। नहाने मतलब एक प्राकृतिक साबुन छार, वो ऊसर भूमि। तो वरदान क्या दिया कि पृथ्वी पर कोई भी गड्ढे अगर होंगे तो अगर वो समयानुसार वो स्वयं अपने आप भर जाएंगे, यानी वृद्धि होती रहेगी। तीसरा, स्त्री में रजो धर्म के रूप में दिया, इससे कहा कि उनमें विषय वासना की शक्ति सदैव बनी रहेगी। चौथा, बुलबुलों के रूप में दिया। तो जल को आशीर्वाद क्या दिया कि कूप जल कभी, कूप और जल जो है इकट्ठे, अगर बहता हुआ जल अपवित्र नहीं होगा कभी, और कूप आदि जब खोदा जाएगा तो चाहे जितना जल निकालो अपने आप पूरा भर जाएगा कुएं का जल। तो वायु को पवित्र, पृथ्वी जल को पवित्रता दी। अब महाराज इधर समझिए, संसार में आयु, धन, यौवन बिजली के समान चंचल है। ये किसको देना है, सुपात्र को देना उत्तम है कि कुपात्र को देना है, ये चयन बड़ा कहू है। इसीलिए कहा गया है गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। लेकिन जब कर लिया, जैसे पानी पी लिया, तो जब पी लिया तो फिर सोचेगा है पी लिया तो पी लिया। जो जिसको कर लो तो फिर वो चाहे जैसा हो उसी भावना में लगे रहो। इधर त्वष्टा ने देखा कि मेरे
विश्व रूप पुत्र को इंद्र ने मार दिया है, तो उन्होंने इंद्र से बदला कर लेने के लिए इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्वशम, इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। लेकिन मंत्रों में स्वापराध हो जाने से इंद्रियों द्वारा मरने वाला पुत्र, वृत्तासुर जानते हो कौन होता है? जो हमारी आदतें हैं वो बढ़ती रहती हैं और बहुत विशालता है, ये पूरी आदत होती है, इसी को वृत्तासुर बोलते हैं। वृत्ति बढ़ती चली जाए, धन, वृत्तासुर जिसको पकड़ लेता है वो पूरा उसको खा जाता है। इंद्र को भी निगल गया था, अभी आगे सुनिएगा। इंद्र का जो है व्रत जिसके पीछे, तो कहते हैं उस यज्ञ से इंद्र को, इंद्र के से बदला लेने के लिए जो त्वष्टा ने यज्ञ किया, जो वृत्तासुर मिला, वो भयंकर आकृति सी, जिसकी दाढ़ी मूछे तपाए तांबे के तुल्य, आंखें दोपहर की सूर्य की तरह, हाथ में अलौकिक त्रिशूल लेकर भयंकर गर्जना करता हुआ पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ प्रकट हुआ, जिसे देखकर संसार के प्राणी इधर उधर भागने लगे, देवता लोग युद्ध करने लगे, हथियारों से वार करें। देव क्या करते थे? वो वृत्तासुर जो भी आए, अस्त्र शास्त्र जितने भी दिव्या सबको निगल जाए। मतलब वृत्तासुर ऐसे कि सब चीज, अब देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की शरण में गए। नमस्ते यज्ञ वीर्याय वैसे उतते नमः, नमस्ते आस्ते चक्राय नमः सुपुरुतये, ओम नमस्ते अस्तु भगवन नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष। हे आदिदेव। अच्छा, ये देवताओं में या बड़े लोगों में, श्रेष्ठों में कमी होती है। ये जरा सी मुसीबत आती वो छटपटाने लगते हैं, क्योंकि स्वर्ग में दुख आदि का जो है अभ्यास ही नहीं है। जरा सी उनको दूर से कमी का आभास हो जाए और बड़े जल्दी छटपटाने लगते हैं। ऐसे ही बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो पूरा सजग रहते हैं अपने वृद्धि की तरफ, अपनी उन्नत की तरफ। जरा सा कष्ट आ जाए तो तुरंत धर्म कर्म आदि, ये अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं, मतलब तुरंत सजग रहना चाहिए। लेकिन अब इतनी सजगता में ईर्ष्या पाल लो, और ये गुण है ऐसा कि अपनी सजगता में हम दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, तभी बार बार इनको नीचा देखना पड़ता है। बार बार अब भगवान के पास आ गए, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान ने कहा कि देखो, जो ये वृत्तासुर है, इसकी काट है त्याग। वृत्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी, इसको मारने के लिए त्याग नामक अस्त्र उपयोग करना पड़ेगा। और तुम लोगों में त्याग तो जरा सा है नहीं। अब तुम ऐसे व्यक्ति को खोजो जो बहुत त्यागी हो, उससे बड़ा कोई त्यागी ना हो। तो बोले कि इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? जिससे बड़ा कोई त्यागी, उससे बड़ा कोई त्याग न किया हो। तो भगवान हंसे, इशारा दिया, कहने लगे पृथ्वी लोक पर जो ब्राह्मण संत महात्मा हैं, उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं होता है। अगर तुमको वृत्तासुर को मारना है तो इस समय महान त्यागी महर्षि दधीच के पास चले जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो, और उस अस्थियों से वज्र का निर्माण करोगे तो इस वृत्तासुर का वध हो जाएगा। अब इतना बड़ा कोई ज्ञानी है जो दूसरे को बचाने के लिए अपना शरीर पूरा दान कर दे, जीते जी। महाराज दधीति जी के पास में इंद्र देखो मांगते हुए शर्म ने आ जाएगी कि भैया हमको सुरक्षित रहना है तो आप अपनी हमको हड्डियां दे दो। कोई से छोटी मोटी चीज मांगो, हाथ पांव, एक किडनी मांग लो, 2 लीटर खून मांग लो, एक आंख जीते जी मांग लो, दे देगा। लेकिन इन्होंने तो पूरा हड्डियां ही पूरे शरीर की मांग ली। देवता महर्षि दधीच के पास गए, अस्थियों को मांगा। महर्षि दधीच बोले बड़े स्वार्थी हो,
मेरी हड्डियां मांग रहे, अस्थियां मांग रहे हो, अपना आनंद जो है चाहते हो। देखो मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दृष्टांत को सुनकर महर्षि बोले, देवराज मैं परहित को अस्थियां दे रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तुमको नहीं दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम पीड़ित हो तो तुम्हारी वजह से देवता पीड़ित हैं, और देवता पीड़ित हैं तो सृष्टि का सारा कर्म जो है क्रम बिगड़ रहा है। इसलिए समाज कल्याण के लिए सबसे पहला दान किसने दिया था? अंगदान। पूरा अंगदान दे दिया। पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। हे देवो हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा मोक्ष से महिम, जिसमें सुख दुख का संपर्क नहीं है, उपभोग के पश्चात मतलब उपयोग के बाद दुखी नहीं होता है, और मिलने के बाद इच्छा मात्र भी उसके अंदर वो पाने का उत्साह होश नहीं रहता है, उसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन तुम लोग जो है पाने खोने के चक्कर में ही परेशान रहते हो। मतलब अगर तुमसे कुछ खो जाए तो दुखी ना हो, तुमको मिल जाए तो उतनी प्रसन्नता ना लो। सुख दुख का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग बार बार ये संकित हो करके कष्टों को भोगा करते हो, क्योंकि अहंकार आ जाता है। लेकिन ये स्वर्ग का गुण नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले को बहुत बड़ी बात कही, न सुख का चिंता करना है, न दुख की चिंता करना है, न अपने की न पराये की, समभाव से रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। और जैसे ही तुम्हारे अंदर अहंकार आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आती है, वैसे स्वर्ग से गिर जाते हो। तुरंत वहाँ पर कोई ना कोई पहुँच जाता है और तुम्हारा सिंहासन हिलने लगता है। अब महाराज कहते हैं देंगे तो वही है, और प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों को शिव में लीन कर दिया। दधीति जी बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिवत्व को प्राप्त कर लिया। विश्वकर्मा ने अस्थियों का वज्र बनाया, उस वज्र से ले बना करके इंद्र देवताओं के साथ, असुरों के साथ में युद्ध करने लगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा त्याग अस्त्र किसके पास था? वज्र बन गया हाथ में, और उससे जब लड़ाई चालू करी तो असुर मैदान छोड़ के भागने लगे। तब वृत्तासुर ने कहा, हे वीर राक्षसों, भागो मत। वीरों को युद्ध में वीर गति मिलती है, और जीते जी अगर जीत गए तो स्वर्ग का राज्य करेंगे, और मर गए तो वीर गति प्राप्त करेंगे। वीर गति प्राप्त करने वाले को भी स्वर्ग ही प्राप्त होता है। इसीलिए बोला गया है तीर्थ यात्रा में युद्ध में अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो ये चिंता मत करना, तुमको स्वर्ग का बिल्कुल पक्का है कि स्वर्ग में तुम्हारा स्थान सुरक्षित है। इस प्रकार कहकर दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। इंद्र ने गदा से वृत्तासुर पर प्रहार किया, परंतु वो वृत्तासुर उस गदा को अपने हाथ से पकड़ करके ऐरावत के सिर पर मार दिया, जिससे ऐरावत का सिर घायल हो गया। अब वृत्तासुर कहने लगे स्वयं इंद्र से, अरे मूर्ख, तुम मेरी सेना को मारकर मुझ पर वज्र से क्यों नहीं प्रहार करते हो? यानी तुम हमको इन शस्त्रों से नहीं मार सकते हो, सारे शस्त्र तुम्हारे हम निकल जाएंगे, और तुम्हारे अंदर जल्दी से ये वृत्ति आदत भी छूटना चाहती है। ऐसा नहीं है कि हमको लालच की आदत पड़ गई भोग की, लेकिन इतनी आदत पड़ गई है कि वो छूटनी नहीं पड़ती। किसी को मिठाई खाने की आदत पड़ जाए, किसी को पान मसाला की आदत पड़ जाए, किसी को शराब की आदत पड़ जाए, किसी को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, किसी को गलत काम, तो वो आदत जिसको पड़ती वो आदत भी जानती है कि हम गलत हैं, हमको किसी तरीके से, लेकिन वो छूटती नहीं है। तो यहाँ वृत्तासुर स्वयं कह रहे हैं कि तुम त्याग नामक जो शस्त्र वज्र लेके आए उससे हम पर क्यों प्रहार नहीं करते हो? और वैसे भी तुमने इस समय भगवान विष्णु की शरणागति ली है, मंत्र वहीं से लेके आए हो ना कि जाओ
तो इस समय तुम्हारे साथ भगवान विष्णु है, इसलिए जीत तो तुम्हारी निश्चित है। तो वृत्तासुर बोला मैं भी, अब हम भी वो जो है भगवान का भक्त है, तो मैं आपसे मिलने को, ऐसे कहकर उस वृत्तासुर को ने इंद्र को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। इंद्र ने उस त्रिशूल को छिन्न भिन्न कर दिया और एक भुजा काट दी, और वृत्तासुर ने परिधि यानी चक्र से वार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। जब समय देखो यहाँ भाव समझो, उस वृत्तासुर ने त्रिशूल मारा यानी 3 ताप दिए, तो अपने वज्र को आगे किया, वो ताप त्याग के द्वारा नष्ट हो गए। लेकिन उसने परिधि नामक शस्त्र चलाया, काल, आज कल परसों नरसों तुम एक न एक दिन भूल जाओगे, तुम्हारा त्याग छूट जाएगा, कोई न कोई दिन भटक जाओगे। तो इंद्र का वज्र जब छूट गया, तब फिर वृत्तासुर ने कहा तुम अपना वज्र उठाओ। अब इंद्र ने उसकी दूसरी भुजा काट दी। अब क्या था, वृत्तासुर ने अपना मुंह इतना बड़ा फैलाया कि पूरे इंद्र को ही निगल गया। अब जब इंद्र को लील गया, लेकिन भगवान नारायण का कवच धारण करके निकलते थे। नारायण कवच भी तो बोले भगवान विष्णु की शरणागति में, तो नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र मरे नहीं, और वज्र के द्वारा वृत्तासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल आए, और फिर वज्र से उसका सिर काट दिया। स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। वृत्तासुर कहता है प्राण छोड़ते हुए, हे प्रभु मैं सिद्धि स्वर्ग राज नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ। जब आदत नष्ट होती है तो आदत विकल्प में नहीं रहती है, आदत पूर्णता वही नष्ट होती है जब वो मुक्त हो जाती है। तो वृत्तासुर भगवान का प्रार्थना कर रहा है मुक्ति पाने के लिए कि उसको दोबारा जन्म ले लेगा, तो फिर जन्म हो गई तो आदत फिर से वापस आ जाएगी। इसलिए वो कहीं इधर उधर कोई रूप नहीं बदलना चाह रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है, और भगवान से कह रहे, हे प्रभु मैं न स्वर्ग चाहता हूँ, न सिद्धि चाहता हूँ, न राज चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए ऐसे छटपटा रहा हूँ जैसे पंखी बूछा पक्षी भूखा बछड़ा वियोगिनी पत्नी अपनी माँ और पति से मिलने को उतावले रहते, जैसे मरने वाला व्यक्ति वो सांस प्राण वायु की कामना करता है कि एक बार ये हाथ किसी के नाक पे रखो, अपने मुंह बंद करो, और जो छटपटाहट आए कि अब तो प्राण गए, जब उस भाव से ही वृत्तासुर भगवान को याद कर रहा है, और भगवान ने उसको अपने में समा लिया। जब इस भाव से जाएंगे अब वृत्तासुर वध के बाद फिर ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र के, क्योंकि वो भी ब्राह्मण था इतना ज्ञानी। अब ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या आदत कितनी भी बड़ी चली जाए, आदत जाए स्वभाव न छूटे। तो आदत अगर तुम एक बार शराबी रह चुके हो, यानी कोई भी वृत्ति तुम्हारी रह चुकी है, तो वो इतनी जल्दी छूटने वाली, देखो आदत छूट भी गई तुम्हारी, लेकिन लोगों में जो तुम्हारा सम्मान न हो, ब्रह्म हत्या बोलते हैं कि समाज में इज्जत न रह जाए। अब इंद्र के ऊपर फिर ब्रह्म हत्या लग गई। अब वृत्तासुर वध के बाद ब्रह्म हत्या मूर्तिमान होकर के पीछे पीछे लग गई, बिल्कुल कैसी वृद्धावस्था, केस खुले, शरीर व मुख से दुर्गंध निकल रही थी, इतनी बदबू आ रही थी पूरा। अब वो सोचें रोज बाल कटाओ, रोज बढ़िया करो, चेहरे पे ब्रह्म हत्या क्या लगे, चेहरे में निगेटिविटी आ जाती है, उलझन होने लगती है, आंखों के नीचे धब्बे, किसी किसी चेहरा पूरा बिल्कुल काला हो जाता है, मतलब शरीर में तेज बिल्कुल रह ही नहीं जाता है। जहाँ बैठे हुआ लोग आलोचना करें, जिस काम में हाथ डालो वो काम नष्ट हो जाए। अब इंद्र भागते भागते इतना भागे कहीं मिला नहीं, मानसरोवर के इसार कोण में छुप गए, और कमल की डंडी जो होती है उसका जो पाइप कभी तोड़ोगे बना होता है खाली रहता है, उसके बीच वाले पाइप में जाकर के घुस के
1000 वर्ष तक बैठे रहे लेकिन चैन नहीं मिला। अब हजारों वर्ष इंद्र गायब, स्वर्ग में बड़ी समस्या कि अब इंद्र कैसे हैं। इधर इंद्र से जब सिंहासन सूना देखा तो देवताओं ने इंद्र पर राजा नहुस को अभिषिक्त कर दिया। अब वो पद ही ऐसा है कि जैसे इंद्रासन मिला और नहुस को मद हो गया। मद 4 तरीके से होते हैं, राजमद, यौवन मद, धन मद, विद्या मद। कोई अपने पद प्रतिष्ठा के लिए हर समय अहंकार में रहता, मैं फलाने जगह का राजा, फलाना सेठ, फलाना मंत्री हूँ। कोई कहता तुम कहूँ सो यो तो चुप दबा दे अपनी जवानी के बद में बल के लिए। कोई तीसरा कहता है कि कोई कुछ भी हो, हमारे पास इतना धन है, हम सबको मुट्ठी में रखते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आदमी हो, चाहे जिस स्त्री पुत्री को कहो हम धन से अपने वशीभूत कर लेंगे। चौथा है विद्या मद। ज्ञान का मद भी अहंकार पैदा कर देता है, किसी को सब को मूर्ख समझना, अपने आप को ही बुद्धिमान समझना। और बंधु, ये चारों मद से बचना जब इंद्र के बस में नहीं है, सिर्फ संत बच सकता है। नहीं को वस जन माँ जग माई, प्रभुता पाई जाए मद नाई। अब इतना अहंकार हो गया कि अब अच्छा कोई चीज़ हो, असली से नकली चीज़ और ज़्यादा चमकती है। कहीं पे भी कोई रोल हो रहा हो तो देखा होगा, फिल्में देखा होगा सबने, भी देखे हैं, सब लोग देखे होंगे। इतना असली में कोई हीरो 1 लात से 10 गाड़ी नहीं फेंक सकता है जितना फिल्मों में हीरो फेंक देता है। गोली पकड़ लेना, चलती आग को निकल जाए, कहो एक साथ 50 लोगों को मिट्टी में मिला दें। तो जब नकली हीरो ज़्यादा बढ़िया का, उतना असली वाला थोड़ी कर पाएगा कोई हीरो मिल जाए। एक इंस्पेक्टर असली बेचारा जितना मेहनत करता है, जितनी चीज़ें करता है, कितना मेहनत से ड्यूटी करती है, वो उनके दिल से पूछो जो हैं जिस पद पे। वहीं जो फिल्मों वाला एक इंस्पेक्टर होता है, वो तो कहो पूरा राष्ट्रपति से लेके वो पब्लिक तक मुट्ठी में नचा दे बिल्कुल। तब लगने फिल्मी इंस्पेक्टर को देख लो तो लगेगा कि इससे बड़ा कोई पद होता नहीं है, इससे बलशाली कोई नहीं होता है। तो फिल्मों में जिस चीज का रोल मिलता है वो एक्टर उसको 1000 गुना मजबूत करके प्रदर्शित करता है। इसलिए जीवन में जिस एक्टिंग करने का पात्र हमें मिला है उसको 1000 गुना बढ़िया करो। अगर तुमको दान देने का मिला है तो दान ही 1000 गुना बन के दिखाओ जिस कार्य के लिए तुमको। अब अहंकारी व्यक्ति बड़ी जल्दी पतित होता है, जो मद में रहेगा जब नशा उतरता है तो सब काम खत्म मिलता है। नारद जी सभा में बोले, गए इंद्र स्वर्ग में, कहने लगे आधे इंद्र प्रणाम। अब कोई छोटे से होए राजा लेकिन उसको आधा शब्द लगा दो तो सारा ध्येय उसका आ का मतलब अस्तित्व तो नहीं रहना। आ से शुरुआत होती है, आधा इंद्र जैसे सुना वैसे ही। नहुस ने कहा क्यों माधे क्यों हो? तो बोले बगैर इंद्राणी के कैसा इंद्र। अब सची का आसन खाली पड़ा हुआ था तो सची के बिना इंद्र का पद आधा है। अब इसने तुरंत सूचना भेजी कि सची को मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए तुरंत भेजी, सची आप मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। अब सची ने तुरंत कहा कि ये तो पद के बाद में रिश्ते थोड़ी जुड़ जाते हैं, इनको इंद्र मिल गया तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। लेकिन मद देखो कि जब हमें राजपाट सब कुछ मिला है, अब बृहस्पति जी के पास सूचना भेजी। तो गुरु जब होता है तो रास्ता खोज लेता है। गुरु के पास तुरंत गई तो गुरु जी ने सलाह दी कि सूचना भिजवा दो, ये कह दो कि अगर सप्तऋषियों की पालकी में बैठ करके आओ तो मैं आपका वर्ण करूंगी।
कितना भी बड़ा राजा हो, कितना जो ऋषियों धर्म का अपमान करता है वो इंद्र भी पतित हो जाता है। तो बृहस्पति जी ने उपाय बता दिया कि कह दो कि तुम इन अपनी पालकी सप्तऋषियों के ऊपर, सप्तऋषियों से ढोवा कर यहाँ चले आओ। तो इंद्र बनना थे, ये क्यों बने थे? इन्होंने 99 यज्ञ किए थे राजा नहुस ने, और जैसे ही ऋषियों से सेवा ले लेंगे वैसे इनका पुण्य खत्म हो जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो पुण्य क्षय करने के लिए तो बोली जब सप्तऋषि जो है तुम्हारी पालकी लेकर के आएंगे तब मैं आपका इंद्र के रूप में स्वागत करूंगी। आप इंद्र का मतलब सर्वोच्च, जैसे दक्ष प्रजापति एक बार समझ लिए थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। अब नहुस ने सप्तऋषियों को बुलाया, उनसे पालकी उठवाई और चल दिया। इतना काम भावना देखो कितनी प्रबल हो गई कि एक स्त्री के लिए सप्तऋषियों को जो है, और वो चाल बड़ी धीमी लग रही थी। सप्तऋषि भी चल भी रहे थे और उनकी तरफ पैर से इशारा कर रहा था, चल जल्दी चल, जल्दी चल लग रहा था। वो भूल गया कि अब भाई इन ऋषियों, महात्माओं, संतों, ब्राह्मणों क्या कर रहे हैं भाई, शासन सत्ता अगर पूरा जोड़ दे तो उसके हिसाब से चलने लगते हैं। अब राजा ने आदेश दिया कि तुमको पालकी ढोनी है, तो उन्होंने कहा चलो भाई राजा हो। लेकिन अब भगवान जिसकी रक्षा करते हैं सारी चीजें, अब ये और जल्दी जल्दी चलो। अब वो दिन रात माला जपने वाले, कंठी माला जपने वाले, राधे राधे करने वाले बाबा, वो कहाँ इतनी जल्दी लेके चले? तो कहने लगा सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो जल्दी चलो। काम रोग रोगी प्रबल, देखत धीमी चाल। सर्प सर्प कहने लगा, सर्प हुआ तत्काल। अब अगस्त ऋषि की तरफ जल्दी से कंधे पर पैर से इशारा किया, जल्दी करें। अगस्त ऋषियों की तरफ सारे ऋषियों ने दृष्टि डाली, कहा महाराज ये क्या कर रहा है? तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू सर्प हो जा। इंद्राणी सची की रक्षा हो गई, ये पृथ्वी से गिरे और पृथ्वी पर अजगर बन के पड़े रहे। इसके पश्चात ऋषियों ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ कराकर हत्या दूर करके इंद्र को इंद्रासन पर आसीन किया और देवताओं द्वारा सुचारू रूप से पूरी सृष्टि चलने लगी। कहते हैं ये वृत्तासुर में मरने के समय इतनी भगवत भक्ति क्यों थी? तो कहते हैं पूर्व जन्म में यह सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी और इसकी 1 करोड़ रानियां थी। तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणि दशा भवन, 1 करोड़ रानियां थी। और अंगिरा ऋषि के द्वारा कराए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ में त्वष्टा देव का पूजन किया और यज्ञावशिष्ट चरु रानी कृतधुनि को दे दिया। समय पर कृतधुनि के एक सुंदर सा बालक हुआ। देखो ईर्ष्या यहाँ कितनी है कि 1 करोड़ रानियां थी, उसमें एक रानी कृतदुति को एक सुंदर बालक हुआ, बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। लेकिन अन्य सभी रानियों को ये बात खलने लगी और ईर्ष्यावश जब भी उस पुत्र को खेलते देखें, खाते देखते तो उनको वो जलन होती थी उस लड़के को देख करके, उनके मन में डाह हो गया। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक एव सुन उर्गारी। दुखी होई पर संपत्ति देखी, सुखी होई पर विपत्ति विषेकी। सनैव खल बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मराई। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले तनु जोड़ी आई। अब सारी स्त्रियों रानियों ने मिल करके उस पुत्र को विष दे दिया।
मार दिया उसको। अब तो राजा चित्रकेतु, रानी कृतदुति और सारी प्रजा रोने लगी कि इतने दिन बाद एक वारिस हुआ था, उसको भी इन रानियों ने डाह में जहर दे दिया। तभी वहां पर अंगिरा ऋषि के साथ में नारद जी आए। कहने लगे, हे राजन चित्रकेतु, जब तुम पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर थे तो उस समय जिसने पुत्र प्राप्ति कराई थी वो अंगिरा ऋषि मैं हूँ और ये नारद जी हैं। आत्मा ही शाश्वत है, अतः हे राजा अब तुम इस नश्वर शरीर में व्यर्थ पुत्र मोह में मत रहो। अब मैं तुमको एक मंत्रोपदेश देता हूँ, जिसे 7 दिन जप करना, शेष भगवान का दर्शन हो जाएगा और तुमको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यहाँ पर समझाने आए, बहुत दुखी हो गए कि पुत्र के लिए बिना गुरु के संसार में सागर, इस भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। गुरु बनकर के अंगिरा ऋषि स्वयं आए। गुरु बिन भवन तरय न कोई, जो बिरांचि शंकर समोई। नारद जी समझाने, गुरु का मतलब यहाँ एक ये मान के ना चलिए कि कोई शरीर है, कोई एक तत्व है क्या, जिस बगैर गुरु के, लोग कहने करने बगैर गुरु से तो तुम चलना नहीं सकते हो। माँ प्रथम गुरु विनीत, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, खाना खाया सिखाया। जिसने तुमको जो दिया है वो गुरु यानी हुनर, वो तुमको दूसरे से मिला है। तुम जब पैदा हुए थे उस समय तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि उठ के खड़े हो जाओ अपने आप। तुमको तत्वों ने सहारा दिया है। सबसे पहले तो तुमको इस धरती का सम्मान करना चाहिए, जिसने तुमको शरीर दिया, पुष्ट किया, लकड़ी लकुटिया पकड़ी, डंडी पकड़ के चलना सीखे। तुमको इन हवाओं का जो है ऋणी होना चाहिए, क्योंकि इन वृक्षों ने तुमको शुद्ध ऑक्सीजन दिया, सूर्य ने तुमको रोशनी दी। तो यहाँ पर कृतज्ञ व्यक्ति जितना कृतज्ञ रहेगा उतना ही आध्यात्मिक हो जाएगा, और जितना कृतज्ञ व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसको अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि जो ज्ञान जानता है कि मेरा क्या है, हम तो पैदा हुए थे तो हम चलने की क्षमता नहीं थी। एक स्त्री ने, माता ने हमें अपना स्तनपान करा के पाला पोसा। एक पुरुष जो भगवान के रूप में मिला, पिता के रूप में मिला, उसने अपने खून पसीने से तुमको पोषित किया। जाने लगा सारी जमीन जायदाद तुमको दे के गया, तुमको उसके अन्न से पाला पोसा। वहीं पर तुमको बीच में वो गुरु मिले जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी, अस्त्र ज्ञान दिया, शस्त्र ज्ञान दिया, मंत्र दिया, जब आध्यात्म बताया। तो बगैर गुरु के तो शांति मिल ही नहीं सकती। अगर इनमें से किसी के तुम अगर किसी का त्याग करना चाहो तो उसके पहले हुनर का त्याग करो। एक बार एक राज्यसभा में स्नातक छात्रों ने अपने गुरु पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा, सब लोग राजा के पास गए उसके गुरु, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी सारी शिक्षा, सारी उम्र, 20 साल की उम्र और स्वर्ण मुद्राएं इतनी हमें दें, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, इनकी शिक्षा हमारे काम नहीं आई है। कि भाई इन्होंने हमसे पैसा लिया, शिक्षा लिया। गुरुजी भाई परेशान, गुरुजी कैसे पैसा दें। गुरुजी राज्यसभा गए, राजा ने निर्णय ये दिया कि अगर तुमसे प्रश्न कुछ हम पूछे जाएंगे, उनमें तुम्हें गुरु के द्वारा जो चीजें शब्द बताई गई हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, और देखा जाएगा वो विद्या काम की है कि नहीं है। तो कई प्रयोग कराए। सामने चिट्ठी लिखी गई, इसमें लिखा हुआ था कि यह नदी पार करके उस पार चले जाओ, लेकिन नीचे लिखा हुआ था इसमें बड़े बड़े भाले, मगरमच्छ और मृत्यु को प्राप्त कराने वाले
शस्त्र है इनको नदी और उस पार अगर चले गए निकल करके तो तुमको पहली परीक्षा पास मानी जाएगी। नीचे चिट्ठी में अब लेके गए, कहा पार उस पार जाओ। तो बोले कि अरे इसमें बहुत बड़े बड़े भाले हैं, शस्त्र हैं और बहुत ये जानलेवा नदी, उस पार नहीं जाई जा सकती। तो कहीं ये बात पता कैसे चली? तो कहीं उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, जो मतलब जब हम चलने लगे थे शर्त में तो बोर्ड पे लिखा हुआ था ये बात। तो ये लिखा था, कैसे तुमको पता चला? क्योंकि यह तो बहुत विशिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ जल्दी कोई जानता ही नहीं, बहुत लोग मर जाते हैं। तो कहे नहीं, हमारे गुरुजी ने हमको 7 देशों की भाषा जो है बनाई है। यहाँ पर उस पार जो है जो राजा रहता है उसने अपने देश की भाषा में चेतावनी लिख दी है कि उसके अगर कोई भी नागरिक इसको पार करना चाहे तो वो पढ़ लेंगे उस देश की भाषा है, और जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो नहीं जान पाएंगे, इसमें मर जाएंगे। तो राजा ने कहा कि वाह, तुम्हारे गुरु तो इतने अच्छे हैं कि तुमको 7 देशों की भाषा पता कर दी है, तुम 7 देशों में आ जा सकते हो। कई प्रश्न पूछे जो सब विद्यावान थे, पूछा ये बताओ पुराण कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, वेद कितने हैं, आयुर्वेद किसने कितने हैं। जैसे ही आयुर्वेद की बात आई वैसे ही तुरंत जो है विपरीत भोजनों की थाली आई। जैसे पीतल की था कटोरे में दही रखा हुआ था, पीतल के कटोरे में कांसे के लोटे में दूध भर के आया, शीशे में क्षारीय पदार्थ आए, रांगे की कटोरी में क्षारीय पदार्थ आए। तो छात्रों ने कहा महाराज ये किस मूर्ख ने रसोई बनाई है, उसको पाक कला का जरा सा भी ज्ञान नहीं है जिसने ये रसोई बनाई है। कहने लगे क्यों? सब चीजें पात्रों में आनी चाहिए। तो कहीं जिस जो पात्र में आनी चाहिए वो पात्र विपरीत रखे हुए इन भोजन के, और ये भोजन खाने के बाद में तुरंत व्यक्ति मर जाएगा। दही पीतल की कटोरी में रखा है, ये फला नाम का विष बन चुका है। ये तांबे के लोटे में दूध फला नाम का विष बन चुका है, ये फला नाम की तेजाब बन चुकी है। उन खाने के सारों को तो बोले ये सब किसने बताया है तुमको? तुमको ये सब कहा? तो कहना हमारे गुरुजी ने सारी चीजें हमें बताई हैं, विपरीत क्या है। तो राजा कहने लगे जब तुमको बनाना खाना पाक कला सारी चीजें तुमको गुरुजी ने बताई है, 7 देशों की भाषा जानते हो, आयुर्वेद जानते हो, भोजन जानते हो, तो मूर्ख हो क्या? अपनी विद्या के द्वारा धन कमाना तुम नहीं जानते, उसमें गुरु की क्या गलती है? तो राजा ने कहा तुम लोग एक इंटरनेशनल होटल खोलो जिसमें तुमको सारी चीज़ें बढ़िया ऑर्गेनिक और हाइजेनिक भोजन बना करके सबको खिलाओ, सभी देशों के बारे में तुमको भाषा आती है, बढ़िया रोजगार मिल जाएगा। तो अपनी भाषा का जब उपयोग धन को प्राप्त करने के लिए अपना दिमाग लगाओगे तब तुमको धन मिलेगा, ना कि डिग्री देने वाले स्कूल के ऊपर तुम जा करके। वो सिर्फ ज्ञान देता है, ज्ञान कैसे उपयोग करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। बोलिए राधे राधे सीताराम। नारद जी के समझाने पर चित्रकेतु का मन तो कुछ शांत हुआ। 7 दिन गुरु मंत्र का जप किया, भगवान प्रसन्न हुए और उसे विद्याधर का रूप दे दिया। कुछ कामना रही थी, अहंकार तो था ही, तभी मुक्ति नहीं मिली, तो भगवान ने विद्याधर का रूप दे दिया। अब एक दिन वह विद्याधर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत के बगल से गुजरा। विद्याधर का मतलब है बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान, हर बात को शस्त्र शास्त्र आदि के द्वारा बात करने के। अब शिव जी को देखा उसने कि उनके बगल में पार्वती जी उनके पैर पे बैठी हुई, जहाँ पे गोद में बैठी देखा और हंसने लगा। देख लो महादेव हैं, वो इतने के देवता होते हैं,
संपूर्ण लोकों के गुरु देवदारियों में प्रधान शंकर जी ऋषियों की सभा में स्त्री को अपनी गोद में बिठा करके बैठे हैं। इनके शर्म नहीं लगा थे, वहाँ पे सारे ऋषि मुनि संत सब अपना ज्ञान ले रहे थे आदि गुरु। अब ये सुन करके पार्वती जी गुस्सा आ गए कि यहाँ पर ये सब हमारे पुत्र हैं। तो माता पिता के बीच में पुत्र को कभी कोई शंका नहीं होती है, कभी कोई दिमाग में बात नहीं आती, ना उधर तक दिमाग सर उठा के देखते हैं। तुम इतने बड़े दुर्बुद्धे हो, अपने को बहुत ज्ञानी समझते हो, तुमको सत्संग सुनने की भी तमीज नहीं है। यहाँ सत्संग कैसे सुना जाता है, शिव शक्ति में तो तुमने भेद करके तुमको कैसे हम दो नजर आ गए। कितने बड़े तुम विद्याधर हो कि शिव शक्ति अलग, कहाँ तुमको दो कैसे नजर आ गए। तू भगवान के चरणों में स्थान पाने, कैलाश में तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू असुर योनि को प्राप्त हो जा। हे राजन, मैंने तुमको बताया ये वही जो विद्याधर असुर था, जो बहुत ज्ञानी था, यही वृत्तासुर के रूप में जन्म पाता है। हे राजन, इस वृत्तासुर आख्यान को जो पर्व पर सुनता है, जैसे सत्यनारायण कथा सुनी जाती है, वैसे ही त्योहारों में इस वृत्तासुर जो अपने पर्व पर जन्म, कब वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, या घर में कोई शुभ जैसे ग्रहों की एनिवर्सरी, तो ये समय पर कष्ट घर में एक बार तो जरूर ही सुननी चाहिए। उसके घर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन आयु यश की वृद्धि होती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और संयोग से ये पूरी कथा इस एक भाग में समाहित है। तो जब कभी भी आपको लगे घर में नजर लग गई है, टोना टटका लग गया है, तो आप इस कथा का पाठ अवश्य करवाएं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होकर वो शत्रुओं पर विजय पाता है और मोर मुकुट वाला भी प्रसन्न होता है, यानी नारायण की कृपा भी बनती है। बोलिए राधे राधे, सीताराम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे।